गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? बहुत डरे हुए हैं मैम। अब एग्ज़ाम का डेट जो है वो रिलीज होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। इसका इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में आपको बोल रहा है ना, कोई भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या लेना चाहिए, हाउस रेंट अलावेंस लेना चाहिए या फिर रेंट फ्री हाउस लेना चाहिए। पहले आप ये समझिए हाउस रेंट अलावेंस क्या है और रेंट फ्री हाउस क्या है। पहले हम इसका मतलब देखते हैं, उसके बाद ये आपके लिए ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए हाउस रेंट अलावेंसेज की जो बातें हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में बताई गई है। ये जो है हाउस रेंट अलावेंसेज ये आपको मिलता है जनरली कैश में, ठीक है। कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर देगा, किसको देगा? अपने एम्प्लॉय को देगा। एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, ठीक है। और गिवन टू सैलरीड एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा? जिन एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक। एंड जनरली पेड इन कैश। ये जो अलावेंसेज है ये आपको मिलेगा कैश में। अब आप बोलेंगे कैश की बात है, हाउस रेंट है, ये आखिर है क्या? देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, एम्प्लॉयर आपको कैश दे दिया, किसको? अपने एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय देख लेगा अपने हिसाब से कि कौन से घर में उसको रहना है, कहीं ले लेगा एम्प्लॉय रेंट पर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को बस कैश देने का काम कर रहा है, और रहना है, घर देखना है, कहाँ रहना है, नहीं रहना है, वो एम्प्लॉय अपना देख लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, आपको एग्जैम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के तहत। एग्जैम्पशन क्या है? जितना भी अमाउंट आपको कैश में मिला, किसके लिए? हाउस रेंट के लिए, ठीक है। जितना भी कैश में मिला, मान लेते हैं कि आपको 2 लाख कैश के तौर पर मिला, तो पूरा का पूरा 2 लाख के ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा क्या? ऐसा नहीं है। उस 2 लाख में थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी, और जितनी भी छूट मिलेगी, जितना भी एग्जैम्पशन मिलेगा, उस 2 लाख में आप क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। बाद बाकी जो अमाउंट बचता है ना, उसके ऊपर एम्प्लॉय को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो ठीक है आगे बढ़ो। जो आपको एग्जैम्पशन मिलेगा, कितने का छूट मिलेगा? देखो यहाँ पर 3 बातें हैं, इन तीनों में से जो कम होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे लिखे हुए तीनों में से सबसे कम। लिस्ट का मतलब हो गया कम। एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, आपको एक्चुअल अमाउंट जो है ये हाउस रेंट अलावेंस का जितना भी रिसीव हुआ वो आप लिख लेंगे। दूसरा क्या है? एक्चुअल रेंट पेड। रेंट पे करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? एम्प्लॉय कर रहा है, और एम्प्लॉयर बस आपको कैश थमा दिया है। जो एक्चुअल आपने रेंट का पेमेंट किया है, इसमें माइनस करेंगे 10% ऑफ योर सैलरी। जो भी बैलेंस आएगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीसरा है, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो सैलरी का 50% लेंगे। अच्छा, और अगर नॉन मेट्रो में रह रहे हैं बस 40% ले लेंगे, और कोई चेंज नहीं है। मेट्रो सिटी की बात है तो 50% ऑफ योर सैलरी, और अगर नॉन मेट्रो की बात है 40% ऑफ योर सैलरी। अब कैसे पता लगेगा कि मेट्रो सिटी है या फिर नॉन मेट्रो सिटी है? आपके क्वेश्चन में ना ये मेंशन रहेगा। अब आपको पता है जो आपका मेट्रो सिटी है वो 4 है, कौन कौन सा है आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। मेट्रो सिटी जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में ये 4 मेंशन है तो सैलरी का 50% आप लिखेंगे, और अगर ये 4 के सिवा कोई और जगह है तो फिर नॉन मेट्रो सिटी हो जाएगा, वहाँ पर सैलरी का 40% लेंगे। अब इन तीनों में आप देखेंगे कि सबसे कम कौन सा है। लिस्ट ऑफ द एबव, उसको आप एक जगह लिख करके रख लीजिए यहाँ पर। अब इन तीनों में जो सबसे कम है उसकी आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। एग्जैम्पशन मिलना है आपको। किस में माइनस करेंगे? जो एक्चुअल आपको मिला था, आपके एम्प्लॉयर ने कैश में दिया था। उसके बाद टैक्सेबल HRA जो भी बैलेंस रहेगा, देखो टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंसेज कितना बन जाएगा? जो भी आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ था उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला जो अमाउंट है आपका। ये कौन सा है?
एकदम लिस्ट इन तीनों में जो सबसे कम है, माइनस लिस्ट ऑफ द एबव, यानी ये ऊपर ये तीनों में से जो सबसे कम है वो, ये लिस्ट ऑफ द एबव क्या है, ये है आपका एग्जाम्पशन। जो भी बैलेंस बचता है इसके ऊपर एम्प्लॉय क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। उम्मीद है हाउस रेंट अलावेंसेज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो ठीक है हाउस रेंट अलावेंसेज। अब है आपका रेंट फ्री हाउस। अब एक बार देख लेते हैं ये रेंट फ्री हाउस क्या है। ठीक है, देखिए रेंट फ्री एकोमोडेशन ये एक तरह का ना आपका पर्क्स होता है, परक्विजिट्स बोलते हैं इसको, जनरली पेड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। मेन बातें ये है, यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश नहीं देगा तो क्या करेगा, घर दे देगा कि लो एम्प्लॉय भाई साहब आप इस घर में रहो। अब वो घर एम्प्लॉयर का खुद का हो सकता है या फिर एम्प्लॉयर कहीं रेंट पर लेकर अपने एम्प्लॉय को दे देगा, कोई भी केस हो सकता है उसमें। ठीक है, आपके लिए एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री है, एम्प्लॉय को रेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले हाउस रेंट अलावेंस में आपने क्या देखा था, एम्प्लॉय को कैश मिल रहा था, एम्प्लॉय अपने से रेंट का पेमेंट कर रहा था, अपने से घर सब देख रहा था। रेंट फ्री एकोमोडेशन में एम्प्लॉय को घर ही मिल जाता है रहने के लिए, जनरली पेड इन कंसिडरेशन, इसलिए लिखा हुआ अदर देन कैश। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश नहीं देगा। इसमें एक टर्म होता है आपका FRV, इलस्ट्रेशन 1 में दिया हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका FRV। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका फेयर रेंटल वैल्यू। ये है क्या, अमाउंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो घर आपको मिला है, जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, एम्प्लॉय को मिली है, इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी। अब आपको तो टैक्स का पेमेंट करना है, आपको का मतलब एम्प्लॉय से है, एम्प्लॉय को टैक्स का तो पेमेंट करना है, लेकिन आप जो है वो रेंट दे नहीं रहे, कौन से अमाउंट पे टैक्स का पेमेंट करेंगे। आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, जो घर आपको मिला है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो रेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी में या फिर आसपास के लोकेलिटी में कितना है। ठीक है, एम्प्लॉयज नीड नॉट टू पे एनी रेंट, ये समझ में आ गया। एम्प्लॉय को यहाँ पर रेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा फॉर दिस एकोमोडेशन। आपको क्लियर हो गया होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या है और हाउस रेंट अलावेंस क्या है। हाउस रेंट अलावेंस में एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में एम्प्लॉय को घर ही मिल रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय को दिमाग नहीं लगाना है कि उसको कहाँ रहना है, नहीं रहना है, कहाँ घर देखेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है आपको घर दे रहे हैं। हाउस रेंट अलावेंस में आपको कैश मिल रहा है और एम्प्लॉय अपने से जा करके घर देखेगा कि उसको कहाँ पर रहना है, किस तरह की जगह पर रहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 1। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में जो है ना, ये आपको 2 केस दिया हुआ है। पहला केस आपका ये वाला हो गया और दूसरा केस आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो दोनों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। सैलरी आपको 3,20,000 का मिल रहा है फर्स्ट केस में। अलावेंसेज है, ये कोई सा भी अलावेंसेज है, DA है या फिर जो भी है, जनरली हम इसको DA कंसीडर करते हैं, 1,20,000। और हाउस रेंट अलावेंसेज जो है आपका वो 1,20,000 और रेंट फ्री हाउस भी अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वैल्यू दी हुई है 1,20,000। इन बोथ द केसेज हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। क्या करना है ये दिल्ली का, अरे पता लगेगा 50% या 40%, मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो। दिल्ली है तो कितना लेंगे सैलरी का, 50%, क्योंकि हमको पता लग गया है ये मेट्रो सिटी है। एंड रेंट पेड, और जो आपका रेंट पेड है इज इक्वल टू HRA। जो भी एम्प्लॉय रेंट का पेमेंट कर रहा है वो HRA के बराबर है, यानी रेंट का पेमेंट पहले वाले केस में 1,20,000 और दूसरे वाले केस में जो एक्चुअल रेंट पेड है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, पहले हम केस 1 को देखते हैं। कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय हाउस रेंट अलावेंस लेगा तब ज़्यादा बेनिफिट होगा एम्प्लॉय का, या फिर रेंट फ्री हाउस लेना चाहिए एम्प्लॉय को। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि दोनों में से टैक्स जो है कहाँ पर कम बन रहा है एम्प्लॉय का। एक ना काम करते हैं, ये 4 लाइन पहले एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए, हाउस रेंट अलावेंस वर्सेज रेंट फ्री हाउस। देखिएगा, आपको ये दोनों का मतलब तो क्लियर हो गया है। इफ़ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एन ऑप्शन, अगर एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है अपने एम्प्लॉय को, पहला ऑप्शन है रेंट फ्री हाउस, दूसरा हाउस रेंट अलावेंस,
द एम्प्लॉय शुड कैलकुलेट हिज टैक्स लाइबिलिटी, एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना चाहिए बिफोर गिविंग हिज ऑप्शन, अपना जवाब देने से पहले कि रेंट फ्री हाउस वो लेगा या फिर हाउस रेंट अलावेंस लेगा, इससे पहले एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेगा कि टैक्स कहाँ पर कम बन रहा है, हाउस रेंट अलावेंस में या फिर रेंट फ्री हाउस में, जहाँ पर टैक्स कम बन रहा है उस ऑप्शन को एम्प्लॉय क्या करेगा, चूज कर लेगा। यही बातें लिखी हुई है। इन सम केसेज हाउस रेंट अलावेंस इज बेनिफिशियल एंड इन सम केसेज द रेंट फ्री हाउस इज बेनिफिशियल। इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम इसको करते हैं। केस 1 में पहले आप निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA और इसके बाद आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और यही काम आपको करना है केस 2 में। पहले हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, हाउस रेंट अलावेंस। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पर computation of taxable HRA, list of the following। क्या मिल जाएगा इसका, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अंदर सेक्शन क्या था, 10 सबसेक्शन 13A। पहला क्या है अब इसमें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, लिख दीजिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। कितना मिल रहा है आपको HRA, यहाँ देखिए HRA कितना है, पहले वाले केस में 1,20,000, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 1,20,000। सेकेंड वाला क्या था आपका, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आपका रेंट का पेमेंट था, यहाँ लिखा हुआ है रेंट पेड इज इक्वल टू HRA, जो आपको HRA मिल रहा है बस उतना ही आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। रेंट कितना पे हो रहा है, 1,20,000, लिखिएगा एक्चुअल रेंट पेड हो गया आपका 1,20,000 और माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। आप कर क्या रहे हैं, टैक्सेबल HRA निकाल रहे हैं, सैलरी में केवल ये वाला अमाउंट ले लेंगे 3,20,000। 3,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 10% ऑफ 3,20,000। ठीक है, 1,20,000 में माइनस करेंगे 32,000, देखिए एक बार कितना आता है, 1,20,000 में माइनस करेंगे 32, 88,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 88,000। और थर्ड वाला केस क्या है, क्या लेंगे, 40% ऑफ सैलरी, नहीं दिल्ली दिया हुआ था, मेट्रो सिटी है तो कितना लेना है, 50% ऑफ सैलरी। यहाँ पर लिखिएगा 50% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना दिया हुआ, 3,20,000, 50% ऑफ 3,20,000 कितना हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है, अब ये तीनों में सबसे लिस्ट सबसे कम आपको क्या दिख रहा है, 88,000। तो लिस्ट ऑफ द एबव जो है आपका, यानी उपरोक्त में सबसे कम क्या हो जाएगा, 88,000। इसी का आपको क्या मिलना है, एग्जाम्पशन मिलना है। अब आप निकालेंगे अपना टैक्सेबल HRA, यहां पर लिखिए टैक्सेबल HRA। जो भी आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से एग्जाम्पशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस क्या करेंगे, माइनस जो आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है। एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन कौन सा, ये जो है आपका लिस्ट ऑफ द एबव। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिल रहा है आपको, हाउस रेंट अलावेंस 1,20,000, यहाँ लिखिए 1,20,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, लिस्ट कितना आया आपका 88,000। अब 1,20,000 में 88,000 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो गया 32,000। क्या देखिए 1,20,000 में 88,000 चला गया 32,000।
ये जो है 32,000 के ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। क्लियर है? ये तो हो गया आपका हाउस रेंट अलावेंस की बात किए हम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। अब हम देखेंगे आपका रेंट फ्री हाउस जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, ये पहली कहानी ख़त्म। अब रेंट फ्री हाउस देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे कि टैक्स हमारा कहाँ पर कम बनेगा। यहाँ पर लिखिएगा आप कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस। ठीक है, देखिए रेंट फ्री हाउस आपका कितना दिया हुआ है, फेयर रेंटल वैल्यू भी दिया हुआ है आपका यहाँ पर 1,20,000। ठीक, अब इसमें जो है आपका टैक्स किस पर बनेगा, कुछ भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं है दिया हुआ, रहता तो फिर और भी ज़्यादा क्लियर होता, अगले इलस्ट्रेशन में होगा, देखेंगे हम वहाँ पर। यहाँ आपको क्या करना है, रेंट फ्री हाउस के लिए 15% ऑफ सैलरी, और जब आप रेंट फ्री हाउस का वैल्यू कंप्यूट करते हैं ना, टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पर सैलरी में आप सैलरी, बोनस, कमीशन, जितने भी आपके अलावेंसेज हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, रेंट फ्री हाउस के लिए जब आप रेंट फ्री हाउस का वैल्यू निकालते हैं, अलावेंसेज आप लेते तो हैं, लेकिन एक को छोड़कर, किसको छोड़ेंगे, वो जो आपका हाउस रेंट अलावेंस है ना, उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप निकाल ही क्या रहे हैं, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब उसमें भी आप हाउस रेंट अलावेंस को कंसीडर कर लेंगे, फिर कंपेयर कैसे करेंगे आपको तो कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे रेंट फ्री हाउस की वैल्यू, तो लेंगे 15% ऑफ, हो जाएगा आपका सैलरी प्लस अलावेंसेज। केस 1 में कितना हो जाएगा, 3,20,000 और 1,20,000। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, सैलरी प्लस अलावेंसेज। ये ध्यान में रखिएगा, ये हाउस रेंट अलावेंसेज नहीं है। ठीक है, 15% सैलरी प्लस अलावेंसेज कितना हो गया, 3,20,000, 1,20,000, 4,40,000। 15% ऑफ 4,40,000, निकालिए वैल्यू कितना होता है, 4,40,000 का 15%, 66,000। कितना हो गया ये, 66,000। अब देखिए कंपेयर कीजिए, अगर आप हाउस रेंट अलावेंस लेते हैं, ये ना केस 1 है, ये केस 1 की बात है। अगर आप हाउस रेंट अलावेंस लेते हैं, कैश अगर आपके एम्प्लॉयर आपको देते हैं, तो टैक्स देना पड़ेगा आपको केवल 32,000 पर। अगर आप रेंट फ्री हाउस लेते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा 66,000 पर। आप क्या करेंगे, हम तो 32,000 वाला चूज करेंगे। तो आप यहाँ पर 2 लाइन लिख दीजिएगा, इन दिस केस इट इज बेटर टू टेक, क्या लेना है, हाउस रेंट अलावेंस लेना है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स आपका कम बन रहा है। बेटर टू टेक हाउस रेंट अलावेंस इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का क्या मतलब होता है, के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ रेंट फ्री हाउस। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका इलस्ट्रेशन 1 का केस 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम इसका केस 2। ये भी जो है आपका सेम होगा केस 1 के तरह। पहले हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंसेज। लिखिए यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंसेज। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, लिख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या मिल जाएगा आपको इसका, एग्जैम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। पहला क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड। आप यहाँ पर लिख लेना एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड कितना मिल रहा है। दूसरे वाले केस में देखिएगा, गलती से फिर वापस से ये मत कर देना 1,20,000, दूसरा केस में है हम, ठीक है। 3 लाख मिल रहा है आपको हाउस रेंट अलावेंसेज, हाउस रेंट अलावेंसेज 3 लाख। पहले केस में आपका ये हो गया 3 लाख। और दूसरा वाला क्या है,
एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहाँ लिख लेना आप, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट का पेमेंट क्या कर रहा है, रेंट पेड इज इक्वल टू HRA, यानी कि 3 लाख मिल रहा है और 3 लाख आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। 3 लाख में माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है 3 लाख है। ये हाउस रेंट अलावेंसेज है ना, इसका कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इसलिए सैलरी में केवल हम सैलरी ले रहे हैं। अगर रेंट फ्री हाउस की बात करेंगे तो सैलरी, अलावेंसेज, बोनस, कमीशन सब होता है, बस अलावेंसेज में ध्यान रखेंगे कि हाउस रेंट अलावेंसेज नहीं होगा। ठीक है, कितना करना है यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी, तो 10% सैलरी कितना है 3 लाख है, 10% ऑफ 3 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख में माइनस कर देंगे आप 30,000 को, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 2,70,000। ठीक है, और थर्ड वाला केस क्या है, 40% ले लेंगे, नहीं दिल्ली है, कितना लेंगे तो 50%, तो लिखो फिर 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी कितना था 3 लाख था दूसरे वाले केस में। अब 50% निकालोगे 3 लाख का तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट का मतलब कम, तीनों में से सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको, 3 लाख दिख रहा है, अरे नहीं 1,50,000 दिख रहा है, तो लिखो यहाँ पे 1,50,000। अब हम निकालेंगे टैक्सेबल क्या चीज़, HRA। कैसे निकालते हैं, याद है या भूल गए, अभी तो पढ़े हैं, भूलेंगे कैसे। एक्चुअल HRA रिसिव्ड और माइनस क्या करना है, जो भी आपको एग्जाम्पशन मिल रहा था, एग्जाम्पशन क्या था, लिस्ट ऑफ द एबव था। ठीक है, लिख दो आप लिस्ट ऑफ द एबव। ठीक है, एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे HRA कितना मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है, 3 लाख यहाँ पर लिखिएगा, और छूट 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 इसको लेना नहीं भूलना है, 1,50,000। 3 लाख में गया 1.5 लाख, तो कितना हो गया 1,50,000। केस 2 में अगर आप HRA लेते हैं तो 1,50,000 पे क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे टैक्सेबल HRA। पहली वाली कहानी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसका, रेंट फ्री हाउस का। केस 2 में हम देखेंगे रेंट फ्री हाउस का क्या वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, कितना परसेंट लेंगे, 15% लेंगे। 15% किसका, ऑफ सैलरी का। इसमें केवल सैलरी लेंगे क्या, नहीं, अलावेंसेज भी लेंगे। 15% ऑफ सैलरी, और यहाँ पर सैलरी प्लस अलावेंसेज होगा आपका। ठीक है, तो 15% कितना है, देखिए सैलरी हो गया 3 लाख और अलावेंसेज है 3 लाख, 3 6 लाख हो गया, तो 15% निकालिएगा 15% ऑफ 6 लाख, कितना हो गया, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90,000। यहाँ पर आ गया आपका 90,000। अगर केस 2 में आप HRA लेते हैं तो टैक्स देना होगा कितना, 1,50,000 पर। रेंट फ्री हाउस लेते हैं तो टैक्स देना होगा 90,000 पर। आप क्या करेंगे, हम तो कम टैक्स देंगे, तो क्या करेंगे, HRA लेंगे, नहीं रेंट फ्री हाउस लेंगे। एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट इज बेटर टू टेक, मैं आपको लिख के ना दिखा देती हूँ। इन दिस केस इट इज बेटर टू टेक, क्या करेंगे, एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, ये लेगा, रेंट फ्री हाउस लेगा। ठीक है, इन दिस केस इट इज बेटर टू टेक रेंट फ्री हाउस इंस्टेड ऑफ हाउस रेंट अलावेंसेज। क्लियर हो गया। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन 2। ओके, थैंक यू।